सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ के और अच्छे से आंसर करिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है ना। चलो तो बताइए बच्चे, कौन सा आंसर आपके सामने सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है वो आपको बताना है। प्रदर्शनी कैसे लिखा जाता है? प्रदर्शनी, ये आपको देखना है बेटा। हम्म, चौधरी भरत जाट भरतपुर से। तो बच्चों आपको पता है प्रदर्शनी, ठीक है। दर्शन तो सबको पता है कैसे लिखा जाता है बच्चे, इसमें पीछे ई की आवाज और जुड़ी हुई है। तो प्रदर्शनी आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? सब लोग बताएंगे प्रदर्शनी। क्लियर? तो बच्चों प्रदर्शनी जो लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होता है, ए वाला। प्रदर्शिनी नहीं बेटा, ठीक है, प्रदर्शनी। क्योंकि आपको पता है दर्शन ऐसे लिखा जाता है, इसमें सिर्फ इसकी आवाज जुड़ी हुई है, ई की आवाज मात्रा और जुड़ गई है, जिससे बच्चे नी बन गए, दर्शनी बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों आपके सामने, शुद्ध रूप कौन सा है? सही शब्द बताएंगे सब बच्चे। जय हिंद भाई, जय हिंद। सब लोग अच्छे से आंसर कीजिएगा एक बार। हाँ, सभी प्यारे बच्चों को बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। राधे राधे भी, राधे राधे। स्वाति, मधु, पल्लवी, सब लोग बताइए एक बार। हतोत्साहित, ठीक है। तो बच्चे हतोत्साह, हतो हतोत्साह, हतो का है या हतोत्साहित? तो राइट आंसर होता है बच्चों हतोत्साहित, ठीक है। जो हमें लिखना होता है हतो, क्लियर बच्चे, हतो उत्साहित, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो डी वाला बिल्कुल राइट होगा, अन्य विकल्प यहाँ पर रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। तो दो का तीसरा डी आंसर जो है ये बिल्कुल सही है, अन्य विकल्प प्यारे दोस्त रॉन्ग है, ठीक है ना। कुछ किताबों में इसको भी सही माना जाता है, लेकिन बेटा सही वर्तनी हतोत्साहित होती है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3, कर्ण प्रत्यय आया है। तो कर्ण प्रत्यय के लिए एक सीधा सा नियम आपको पता है, सीधी सी आपको एक मात्रा का पता होता है। कर्ण प्रत्यय का मेल हम बड़ी ई से करते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे शब्द होते हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं प्यारे बच्चे। प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना, प्रस्तुतिकरण, ठीक है दोस्तों। एक शब्द लिखा मैंने वृद्धिकरण, वृद्धिकरण। इसी प्रकार बच्चों एक शब्द बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, शब्द है ये, बहुत परीक्षाओं में आता है, शुद्धिकरण, है ना। इसी तरह से आपको एक शब्द लिखना है, कौन सा राइट होगा तो बताएंगे प्यारे बच्चे। मानवीयकरण नहीं होता, सही शब्द होता है मानवीकरण, मानवीकरण, ठीक है ना, याद रखना। तो इसमें जो वर्तनी हमारी होगी बच्चों गलत इसमें, लेकिन यहाँ भी गलत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, मानवीकरण, है ना। ऐसे ही आपको लिखना होता है कभी भी कोई शब्द आए, केंद्रीकरण, ठीक है। बिल्कुल, इसमें दो अपवाद होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं, अधिकरण, ठीक है बेटा, अधिकरण और प्राधिकरण जो होता है ये शब्द, है ना, ये दो आपको अपवाद याद रखने हैं, ये अपवाद हैं, इनको अपवाद में याद रखना, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर है बिल्कुल सही। क्लियर है ना? तो सी आंसर आप लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 4, अधिशासी, जो किसी चीज का नियंत्रक होता है वो अधिशासी होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। केंद्रीकरण, मानवीकरण, वृद्धिकरण बेटा बिल्कुल सही है ना। तो अधिशासी कैसे लिखा जाता है? अधि, ठीक है बच्चों, अधि और शासी, ठीक है ना। तो इनमें से का अंतर आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ बच्चे करते हैं अधिशासी लिखने में क्या करते हैं, अधिशासी ऐसे भी लिख देते हैं इस वाले से ऐसे, लेकिन बेटा ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। आपको आंसर लिखना है अधिशासी, ये वाला। अब कौन सा सही है भाई? ये तो गलत है, ये भी गलत है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका मात्र सी वाला यहाँ राइट होता है, बाकी ये भी गलत होता है, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। चलिए तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तनी की दृष्टि से बेटा सन्यासी कैसे लिखा जाता है? एक बार सब लोग बताएंगे भाई। सन्यास, किसी चीज सन्यास आपको ऐसे लिखना है ना। और इसी में प्यारे बच्चे बड़ी ई का प्रत्यय जुड़ जाता है ना, तो शब्द बन जाता है सन्यासी। क्या बन जाता है? सन्यासी। कैसे बन जाएगा बच्चों? आपको पता है, सन्यासी, ठीक है ना। बिल्कुल, और इसका विलोम आपको पता है बच्चों क्या होता है? गृहस्थी होता है ना, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए तो गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है ना। डी आंसर है आपका एकदम राइट। जो आप हाथ से लिखते हैं उस शब्द को देखा करो कि आप हाथ से कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट करिए, आगे बढ़ जाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये आ गया।
सही वाक्य पहचानो बेटा, कौन सा वाक्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सही वाक्य शब्द कौन सा है? पद्मावत की रचयिता कबीर है, पद्मावत की रचयिता बिहारी जी हैं, पद्मावत की रचयिता जायसी हैं, पद्मावत की रचयिता तुलसी हैं। तो किसने लिखी थी पद्मावत? ठीक है, तो आपको पता है मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखी हुई है। किसके बच्चों? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है ना बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखित रचना है ये, है ना, लिखित रचना होती है जो वाक्य के नियम से पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, पद्मावत। ठीक है भाई, वेरी गुड, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7 नंबर। वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, अशुद्धि है, मतलब गलती है, वह आपको पढ़कर बतानी है बच्चों। तो बता दीजिए कौन से भाग में गलती नजर आ रही है, बोलो भाई। हम्म। सब लोग बताएंगे एक बार कौन से भाग में गलती है। तो दो चार में कोई गलती नजर आ रही है? कुछ भी गलती नहीं है। वह शब्द कोई अलग प्रकार से लिखा जाता है? कुछ भी नहीं लिखा जाता। गीत में कुछ अलग गलती है? कुछ नहीं है, है ना। लेकिन बच्चों गलती है तो लड़ियां, लड़ियां नहीं होता यहाँ पर, शब्द होता है दोस्तों कड़ियां। ठीक है ना, यहाँ पर शब्द होता है प्यारे बच्चे कड़ियां, कि वह गीत की दो चार कड़ियां गाती है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपकी त्रुटि है, जो आपको पकड़ना है अच्छे से पढ़ करके। ठीक है, तो बी को लॉक कर दीजिए और आगे बढ़ जाए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बेटा 8। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करो। शुद्ध मतलब समझते हो ना, सही। शुद्ध रूप कौन सा है? भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वाक्य की दृष्टि से, है ना। हाँ, तो बेटा भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं। तो बताइएगा कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, एकदम सही आंसर दीजिएगा अपनी बढ़िया तरह से। सब लोग बताइए। तो बेटा एक बात याद रखना, ठीक है, एक का जो विलोम होता है ना, एक का विलोम क्या होता है? एक का विलोम होता है बच्चों अनेक। क्या होता है? अनेक होता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। कभी भी अनेकों शब्द तो सही होता ही नहीं है। ठीक है, और बच्चों ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट होगा, ए वाला। ठीक है, कि भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक है, ए आंसर राइट करना, बाकी सभी रॉन्ग है, गलत है आपके आंसर। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपके सामने। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? शोक है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, तो बेटा जो आपने पत्र लिखे थे उसका उत्तर उनको नहीं मिला। तो आपको क्या कहना है, बताएंगे किस भाग में आपकी गलती नजर आ रही है, वह चीज आपको बतानी है। बताओ बच्चों। तो बच्चों एक बात समझो, तुमने शोक है, शोक के लिए आप एक अलग शब्द प्रयोग कर सकते हैं कि भाई अब मान लीजिए कोई आप काम है, या आप किसी से बहुत ज्यादा इस नर्वस हैं कि भाई उसने, मुझे दुख है कि उसने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। तो आप वहां पर क्या बोलते हैं? आप कहते हैं मुझे खेद है। आप खेद है भी बोल सकते हैं ना, बिल्कुल। तो बच्चों ये आता है क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में, खेद है मतलब आपको आप दुख है कि आपको उसके, आपको आपके पत्रों का उत्तर नहीं मिला, है ना, या बच्चों दुख है ना, इस तरह से आप वाक्य को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी में क्या है यहाँ पर? यहाँ पर त्रुटि है, गलत है। जब आप कहीं जाते हैं तो आप रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, ट्रेन जब गाड़ी लेट हो जाती है तो वहाँ पर वो जो रेडियो रहता है वो बोलती है ना कि हमें खेद है आपकी यात्रा हमारी वजह से, मतलब विलंब, ट्रेन ना आने की वजह से विलंब हो रही है, देरी से हो रही है ना, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा। तो बच्चों बताइएगा, एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो बच्चों एक एक कहानी, एक कहानी होती है, कहानियां थोड़ी होती हैं बहुत सारी। बोलो भाई, कहानियों की बात कर रहा है और कहानियों को एक कह रहा है। ऐसा कभी हो सकता है कि एक कहानी, एक से कहानियां बन जाए बहुत सारी? कभी नहीं बन सकती। कहानियों की तो जिस एक बुक में बहुत सारी कहानियां तो हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन एक कहानी से तो बहुत सारी कहानियां नहीं होती, है ना। तो बच्चों हमको कहना चाहिए कि कहानियों की यहाँ पर आना चाहिए आपका एक। पद क्रम की त्रुटि है यहाँ पर, यहाँ पर त्रुटि है बेटा पद क्रम की, है ना। पद क्रम का
क्या है यहाँ पर, अशुद्ध प्रयोग हुआ है। जो शब्द बाद में आना चाहिए था, जो पद, वो पहले आ गया, और जो पहले आना चाहिए था वो बाद में आ गया, है ना। इस तरह से यहाँ पर हो रहा है। तो बोलना चाहिए था कहानियों की एक पुस्तक ले आइएगा। तो बच्चों त्रुटि जो मिली हमें, वो मिली हमें सी वाले भाग में। ठीक है ना, बिल्कुल, एक कहानियों से कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, चलो तो बच्चों आपको समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होता है। ये चीज आप पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिएगा।